मेरा नाम शराज अहमद अवान है और मैं ISSB से 2 दफ़ा रिकमेंडेड हूँ। मेरी पहली ISSB पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए थी, जबकि मेरी दूसरी ISSB पाकिस्तान आर्मी के लिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगा कि 152 PMA लॉन्ग कोर्स के अंदर जो इनिशियल टेस्ट है वो किस तरह कंडक्ट किया जाएगा और आप किन किन मराहिल से गुजरेंगे अपने ISSB तक और किन किन मराहिल से गुज़र के आप कामयाब हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 5 किस्म के मरहले होते हैं, जिसमें सबसे पहले मरहला जो है वो आपका कंप्यूटर के ऊपर आपका 3 कैटेगरीज के अंदर टेस्ट लिया जाता है, जिसमें पहली कैटेगरी वर्बल की, दूसरी कैटेगरी नॉन वर्बल की और तीसरी कैटेगरी आपके एकेडमिक पोर्शन की होती है। वर्बल टेस्ट के अंदर आपसे तकरीबन 80 to 90 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके लिए आपको 30 to 40 मिनट्स का टाइम लिमिट दिया जाता है। और नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आपको 80 to 90 क्वेश्चंस सेम 30 to 40 मिनट्स के टाइम के अंदर करने होते हैं। एट लास्ट एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपको 30 to 35 मिनट्स दिए जाते हैं 50 क्वेश्चंस करने के लिए। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि एकेडमिक टेस्ट किन किन फील्ड्स में लिया जाता है। एकेडमिक टेस्ट इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़, इस्लामियात और जनरल नॉलेज के अंदर लिया जाता है। रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट में एक और बात भी बहुत अहम है कि अगर आपका एक पोर्शन एक कैटेगरी में आप फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट कैटेगरी ओपन ही नहीं होती और वहाँ पे आपका इनिशियल टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पहले से ही मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे जाना चाहूँगा फिज़िकल टेस्ट के ऊपर। फिज़िकल टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर मुकम्मल करने होते हैं। इसके अलावा आपको पुलअप्स जिनकी 3 रेपिटेशंस के लिए 2 मिनट का वक़्त आपको दिया जाता है। देन पुशअप्स 15 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स, क्रंचेस 20 रेपिटेशंस इन 2 मिनट्स एंड डिच क्रॉसिंग जिसकी लंबाई 7.4 फीट होती है आपको करनी होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम मराहिल से गुजारा जाता है और किसी एक मरहले के ऊपर भी अगर आप फेल हो जाएं तो वहाँ पे ही आपका इनिशियल टेस्ट स्टॉप कर दिया जाता है, चाहे वो MCQs टेस्ट हो या वो फिज़िकल टेस्ट हो। जब आप फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू की डेट दे दी जाती है। इंटरव्यू के लिए आप अपनी बेहतरीन ड्रेसिंग के अंदर जाते हैं और आपको एक हॉल नुमा कमरे में बैठा दिया जाता है और वहाँ पे आपसे ऐसे लिखवाया जाता है, जो कि एक इंग्लिश में और एक उर्दू में लिखना होता है। आपको एक कागज़ दे दिया जाता है जिसके दोनों तरफ आपने एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ उर्दू में ऐसे को लिखना होता है। जब वो आप ऐसे लिख लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे में बेसिकली किन किन चीज़ों को वो टारगेट करते हैं। बेसिकली ये 6 चीज़ें आपके ऐसे के अंदर आपसे देखी जा रही होती हैं। नंबर 1 इज़ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश एंड उर्दू। नंबर 2 इज़ करंट अफेयर्स। नंबर 3 इज़ जियो एंड पाक स्टडीज़। नंबर 4 इज़ ओवरऑल आउटलुक। नंबर 5 इज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़। एंड नंबर 6 इज़ एनी अदर एस्पेक्ट एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द पैनल। सो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में और लेकर आऊँगा जिससे आपकी तमाम क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी। सो जब आप ये ऐसे लिख के दे देते हैं तो ये साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाया जाता है और वही साइकोलॉजिस्ट आपके इंटरव्यू में भी आपके S&RO के साथ बैठा होता है। आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। इंटरव्यू में बेसिकली आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखा जाता है, आपके कंडक्ट को देखा जाता है कि आप दिखते कैसे हैं, आपका बोलचाल कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आपके थॉट्स कैसे हैं। इसी के साथ साथ वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो आपकी नॉन वर्बल बिहेवियर को बड़े गौर से नोट कर रहा होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उस छोटे से इनिशियल टेस्ट के इंटरव्यू में देखी जा रही होती हैं और उसके बाद वो आपको जज करके आपको पास या फेल कर देते हैं और आपको ISSB के फॉर्म्स दे दिए जाते हैं। सो दिस वाज द होल सिनेरियो ऑफ द इनिशियल टेस्ट। आप अपने तमाम सवालात इस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।